शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे भोपाल से, जहां मध्य प्रदेश में सोमवार को मंत्रिमंडल का गठन हो सकता है। 18 से 20 विधायक ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। 3:30 बजे हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। सीएम मोहन यादव ने पीएम और केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। करीब 10 नए चेहरों को मिल सकती है मंत्रिमंडल में जगह। शिवराज सरकार में रहे कई मंत्रियों का कट सकता है पत्ता। सोमवार को राज्यपाल से मिलेंगे डॉक्टर मोहन यादव। तो सोमवार को मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल गठन। 18 से 20 विधायक ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। 3:30 बजे हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर। 18 से 20 विधायक ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। 3:30 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि स्वदेश न्यूज की एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक हमारे साथ जुड़ गई हैं। मुक्ता जी, बड़ी खबर है। निश्चित तौर पर इंतजार काफी दिनों से, चर्चाएं हो रही थी। जिस तरह से डॉक्टर मोहन यादव हैं सीएम, उनका दिल्ली दौरा था और इसके बाद ये लग ही रहा था कि बस कल से ये कयास थे कि आजकल में चीजें होनी है, लेकिन कल लग रहा है कि लगभग जो 3:30 बजे है वो तमाम चेहरे हमारे सामने होंगे जो आगे अब मध्य प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस वक्त की और क्या अपडेट है और अभी तक जो चीजें सामने आई हैं, क्या कुछ नामों का खुलासा हो सकता है या संभावित नाम? जी बिल्कुल राखी, कल जिस तरह से डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली गए थे, जो उनके प्रोग्राम में नहीं था, और आज वो दिन भर दिल्ली में रहे, लगातार बैठकों का दौर होता रहा। अभी भी एक बैठक होनी है और लिस्ट जो है लगभग फाइनल हो गई है। आपको ध्यान होगा राखी, 2 दिन पहले भी हम लोगों ने एक सूची पे बात की थी, संभावित नामों पे बात की थी, जब हमने बताया था कि जो सांसद हैं सारे सांसदों को जगह मिलेगी। सिंधिया गुट से हम लोगों ने 3 नाम बताया था, तुलसी सिलावट, प्रद्युम्न सिंह तोमर, गोविंद सिंह राजपूत, ये तीनों का नाम है। और जो सांसद हैं प्रहलाद सिंह पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह, रीति पाठक, उदय प्रताप सिंह, इन सबको जगह मिलने की संभावना है। अभी जो सूचना हमारे पास आ रही है उसमें पहले जो रहे मंत्री भूपेंद्र सिंह, विश्वास सारंग, प्रभुराम चौधरी, इन पर भी विचार चल रहा है। और जो नए लोग हैं, जो नए, उनको चेहरों को मौका मिलेगा। ये संभावित नाम हम लोगों ने 2 दिन पहले भी स्वदेश न्यूज ने बताया था, मैं एक बार फिर से इनको बता रही हूं। संभावना है इनको जो है मंत्री की शपथ दिलाई जा सकती है कल 3:30 बजे। संजय पाठक, रमेश मेंदोला, विष्णु खत्री, हेमंत खंडेलवाल, ललिता यादव का पहले नाम था, लेकिन अब शायद नहीं होगा। भगवान दास सबनानी, अर्चना चिटनिस, निर्मला भूरिया, संगीता संपता उइके, प्रदीप लहारिया, नागर सिंह चौहान, राजेंद्र पांडे, मुनमुन राय, कृष्णा गौर, इंदल सिंह कंसाना, तो ये संभावित नाम है। और ये जो है कल तक या आज रात तक, जब डॉक्टर मोहन यादव लौटेंगे तब तक कंफर्म हो जाएगा। बिल्कुल मुक्ता जी, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो खबर है कि 10 नए चेहरों को मौका मिल सकता है, और जिस तरीके से संभावित नाम आपने बताए हैं, इनकी संभावना थोड़ी सी तब ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने या केंद्रीय नेतृत्व ने जो एक सीएम फेस से लेकर पूरा एक क्राइटेरिया बनाया था, उसमें जब बाकी लोगों की जो टीम हमने दूसरे स्टेट्स में भी देखी है, तो मध्य प्रदेश में भी मुझे लगता है वो चेहरे निश्चित तौर पर शामिल होंगे। अच्छा, इस तरह की भी खबरें हैं कि जो शिवराज सरकार के जो मंत्री हुआ करते थे, निश्चित तौर पर हो सकता है उनको थोड़ा सा साइडलाइन करके, या कह लीजिए कि मैं ये नहीं कह रही हूं कि पूरी तरह से हटा दिया जाएगा, लेकिन जिम्मेदारियों को देखकर, क्योंकि नए लोगों को भी मौका देना है और एक टीम जो है वो नई तैयार करनी है डॉक्टर मोहन यादव के साथ, तो मुझे लगता है कि वहां से कुछ लोगों का नाम छट सकता है।
सही है, जैसा मैंने आपको उस दिन भी बताया था, 2 दिन पहले भी आपको बताया था राखी, जैसे बिसाहू लाल सिंह है, मीना सिंह है, शायद ये रिपीट ना हो। लेकिन अब जो सूची आ रही है उसमें जैसा मैंने आपको बताया कि भूपेंद्र सिंह, विश्वास सारंग, प्रभु राम चौधरी, इनके नामों पे विचार चल रहा है। ये हो सकता है ये कल मंत्री का शपथ ले लें, पहले संभावित सूची में ये नहीं थे। और मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश में जितने संभाग हैं, तो हर संभाग से 3 मंत्री, ये फॉर्मूला तय हुआ है, उसके तहत जो है नाम फाइनलाइज हो रहे हैं। महिलाओं की भागीदारी पे भी हमने मुक्ता जी पहले बात की थी। मुझे लगता है क्योंकि कल अब लगभग तय है कि 3:30 बजे शपथ ग्रहण होगा। मुझे लगता है लगातार जो बैठक हुई है और बहुत मंथन के बाद मुझे लग रहा है इस बार जो मुझे लग रहा है वो कहीं ना कहीं महिलाओं की जो भागीदारी है उसमें कई ऐसे नाम हैं जिनको जगह मिलना लगभग तय है, चाहे वो अर्चना चिटनिस हो, कृष्णा गौर हो, रीति पाठक हो। ये नाम मुझे लगभग लग रहे हैं कि फाइनल से ही है। सही कहा आपने। देखिए, अर्चना चिटनिस की बात करें तो वो संघ से जुड़ी हुई है। कृष्णा गौर एक जाना माना चेहरा है, इस बार वो जीती हैं 1 लाख से ज्यादा मतों से जीती हैं। उसके बाद जो हम बात कर रहे हैं महिलाओं में, ललिता यादव का नाम पहले चल रहा था लेकिन अब शायद ना हो। निर्मला भूरिया जो है उनका नाम इंक्लूड हो रहा है। कृष्णा गौर जो हम कह ही रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, सांसद जो है सबको लिया जा रहा है मंत्रिमंडल में, तो उसमें रीति पाठक का भी नाम इंक्लूडेड है। तो महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर मुझे लगता है ये जो चेहरे जो फाइनल होंगे और 18 से 20 मंत्रियों का जो जिक्र किया जा रहा है, मुझे लगता है कल जब वो शपथ लेंगे और उससे पहले तमाम चीजें हैं क्योंकि तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। मुक्ता जी, 2024 का चुनाव एक बड़ी जिम्मेदारी खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव के लिए और उनकी जो ये कैबिनेट बनेगी, उनकी जो ये टीम बनेगी, मुझे लगता है इन लोगों की अपने आप में बड़ी भागीदारी होगी क्योंकि यहाँ पर ये भी देखना होगा कि जो तमाम सांसद जो भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे इलेक्शन में उतारे थे, वहां से भी जो जगह खाली हुई है, तो मुझे लगता है वो भी एक पूरे क्राइटेरिया पे ध्यान रख के ये पूरा मंत्रिमंडल सामने आएगा। देखिए, डॉक्टर मोहन यादव का आज जो था वो 3रा दिल्ली का दौरा था। आज का संभावित नहीं था लेकिन वो फिर भी वो गए और लगातार जो है उनकी बैठकें होती रही। तो ये जो मंत्रिमंडल की सूची फाइनल हो रही है, बहुत ही सोच विचार के, गहन चिंतन मनन के बाद, क्योंकि सामने जो है वो लोकसभा चुनाव है। आपको भी ध्यान होगा राखी कि ये विधानसभा के चुनाव के समय हमने लगातार सुना था, जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, जब भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए, उन्होंने हर वक्त अपने भाषण में फोकस लोकसभा 2024 रखा। उन्होंने हर वक्त उसकी बात की है, विधानसभा चुनाव के वक्त भी। तो आप सोचिए, जिस तरह से डॉक्टर मोहन यादव का चयन हुआ है, जिस तरह से अब उनका मंत्रिमंडल का गठन होगा, ये सब में लोकसभा जो है वो एक्चुअल में एम है। बिल्कुल, और एक बड़ी चुनौती ये भी होगी कि जब वो इलेक्शन सामने आएंगे तो मुझे लगता है वो दावेदारी किसकी होगी, यहाँ से वो चेहरा कौन होगा, ये भी मुझे लगता है इसके बाद एक बड़ा मंथन का विषय होगा। मध्य प्रदेश के विकास की दृष्टि से देखा जाए तो मुक्ता जी, क्या लगता है आपको कि डॉक्टर मोहन यादव खुद स्वयं भी और उनकी टीम जो गठित होगी वो कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, एक कितनी बड़ी जिम्मेदारी इस पूरी टीम पर होगी? क्योंकि बार बार बात वही आती है कि यहाँ से चीजें जब आगे बढ़ेंगी तो 24 की राह होगी और निश्चित तौर पर ये जो चेहरे हैं जिनका चयन किया जा रहा है, इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी 24 के लिए होगी। बिल्कुल सही कहा आपने राखी। देखिए, लगातार देखिए ये जो नए मुखिया आए हैं मध्य प्रदेश की, तो आप देखिए कि पूरा कुछ नया है। अब मंत्रिमंडल का गठन होगा और उसके बाद जो है, जो उनके डिपार्टमेंट्स हैं, उनको कौन सा विभाग दिया जाएगा, ये भी दिल्ली से तय हो रहा है, बैठक में तय हो रहा है और उसके बाद दे दिया जाएगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी, विधानसभा का जो विशेष सत्र हुआ था, उसमें जब मुख्यमंत्री का भाषण हुआ था तो वो बहुत अलग था। उन्होंने अपना जो पूरा एक हम कह सकते हैं जो डेवलपमेंट मॉडल जो है वो उस पर उन्होंने बात की। उन्होंने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात की, उस पर फोकस रखा। तो देखिए, उनका जो भाषण है, उनके जो
पॉइंट्स हैं वो किसके साथ सिंक हो रहे हैं? सेंटर के साथ। देखिए, सेंटर में बात हो रही है लगातार राम मंदिर की, अयोध्या की, और यहां पे मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव किस चीज की बात कर रहे हैं? वो भी बात कर रहे हैं स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की। तो देखिए किस तरह से डॉक्टर मोहन यादव जो है वो केंद्र की थॉट के साथ, योजनाओं के साथ अपने आप को सिंक कर रहे हैं, मध्य प्रदेश को कोऑर्डिनेशन में रख रहे हैं। और अभी पहले ही भाषण में उन्होंने ये क्लियर कर दिया। मुझे लगता है ये शपथ ग्रहण यदि कल हो जाता है मुक्ता जी, तो उसके बाद दूसरा बड़ा सवाल होगा विभाग, किसको कौन से विभाग मिल रहे हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए विभागों का बंटवारा होगा, उस तरह से उनकी जिम्मेदारियां होंगी और उस दिशा में काम करना होगा। अब ऐसे में यदि 10 नए चेहरों को भी शामिल किया जाएगा तो मुझे लगता है ये एक थोड़ा सा एक बड़ा टास्क होगा। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बाद मुख्य रूप से क्या ऐसा कोई बदलाव देखती हैं? क्योंकि पहले की चीज़ों को देखा जाए, देखिए अभी तो ये फिक्स नहीं है कि पहले जिनके पास जो विभाग थे उनको साइडलाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यदि करते हैं तो नए लोगों पर उस पर उतना फेथ करना, वो जिम्मेदारी को निभा पाए, ये एक मुझे लगता है बड़ा डिस्कशन वाला एक मैटर होगा पूरी कैबिनेट के लिए। तो उस हिसाब से लगता है कि इन चीजों में बदलाव होगा, या जो जिस चीज को देख रहा है, समझ रहा है, उसके अकॉर्डिंग विभागों का बंटवारा होगा। देखिए राखी, मैंने अभी कहा था आपको कि गहन चिंतन मंथन के बाद ये लिस्ट, संभावित सूची तैयार हो रही है, मोहर लग रही है। रात तक क्लैरिटी आ जाएगी कि किस कौन मंत्री पद का शपथ ले रहे हैं, कौन कौन ले रहे हैं कल। और जो विभागों की बात आपने की वो भी तय हो रहे हैं, वो भी वही मंथन में, चिंतन में, मीटिंग्स के साथ तय हो रहे हैं। तो ये सब चीजें, जैसा मैं आपको बार बार कह रही हूं कि मध्य प्रदेश की जो अब वर्किंग रहेगी वो इन सिंक सेंटर के साथ रहेगी, एकदम कोऑर्डिनेशन के साथ रहेगी, कि जो सेंटर चाह रहा होगा, जो सेंटर की थॉट प्रोसेस होगी, जिस लाइन में वहां पे वर्किंग हो रही होगी, एग्जैक्टली आप मान के चलिए कि मध्य प्रदेश में भी अब वैसे ही होगा। तो जहां तक मंत्रियों की लिस्ट की बात है, नाम की बात है, विभागों की बात है, सब आज वहां पे तय हो के जब डॉक्टर मोहन यादव वापस आएंगे तो वो सब चीजें लेकर आएंगे। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। इंतजार कल तक का है और मुझे लगता है लगभग तय हो चुकी है चीजें। और बहुत जिस तरह से कहा जा रहा है कि कुछ देर बाद या देर शाम तक, देर रात तक भी लगभग ये नाम भी हो सकता है कि सामने आ जाएं। लेकिन अब इस पर तो मुझे लगता है 99% है कि कल शपथ ग्रहण हो सकता है, क्योंकि काफी दिनों से इस पे अटकलें थी कि मध्य प्रदेश का जो एक मंत्रिमंडल का गठन होगा वो कब होगा। तो मुझे लगता है इस पर अंतिम मुहूर्त आज लग गई है। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।